हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो ना बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं कि हम मार्केट को स्टार्ट कहाँ से करें, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या क्या करें, क्योंकि पता होता नहीं है, नॉलेज होती नहीं है। अगर अपने फादर वगैरह से बात करो तो वो तो यही कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट जो है ना, वो जुआ है, सट्टा बाजार है, किसी ने आज तक इसमें से पैसा कमाया नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि तुम एफडी या आरडी कर लो, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज़ करो और उसके साथ ही गो फॉरवर्ड करो। बट गाइज, हमें भी पता है कि इस वक्त जो है इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको बीट करना है तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में कदम रखना ही पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर है इन्वेस्टमेंट जर्नी में और आप ये सोच के आए हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, और आपको लिटरली कुछ नहीं पता मार्केट में, तो सबसे पहले ना स्टार्ट कीजिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने से। और इंडेक्स फंड में भी चूज़ कीजिए निफ्टी 50 इंस्टेड ऑफ सेंसेक्स 30 और किसी भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की जगह से। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो एक स्टेबल है, टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, वो लिस्ट चेंज होती रहेगी मगर निफ्टी 50 कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आने वाले सालों की बात करूँ या पिछले सालों की बात करूँ, तकरीबन 12 से 13% का CAGR दिया है इसने लास्ट 25 सालों की अगर मैं बात करूँ तो। और अगर आने वाले 20 से 25 सालों की बात करूँ तो कुछ यही अंदाज़ा है कि दोबारा से 20 से 25 साल अगर मैं अगले ले लूँ तो उसमें भी 13-14% का CAGR मिल जाएगा। और जो लोग हमेशा बात करते हैं ना कि इंडेक्स बीट करना है, सेंसेक्स बीट करना है, मार्केट का इंडेक्स बीट करना है, हमने उससे ज़्यादा रिटर्न देने हैं, तो जो लोग ऐसे बात करते हैं ना वो यूजुअली एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बीट नहीं कर पाते। मार्केट को बीट करना तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने आए हो और बिल्कुल बिगिनर हो ना, तो सबसे पहले इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। उसके बाद अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखो। किसी भी स्टॉक में तब तक इन्वेस्ट ना करो जब तक आपके पास ये रीज़न नहीं आपको मिल जाता कि आप उस स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपके पास कोई रीज़न है कि इस स्टॉक में मैं इस वजह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो आपके पास हमेशा एक एग्जिट जो है पॉइंट होगा। अगर आपके पास कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है ना, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उससे पहले, तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना ना बस ये है कि आप बस भगवान भरोसे ही चल रहे हो। भगवान चाहेगा तो आपकी नैया पार हो जाएगी, और अगर भगवान चाहेंगे तो बस फिर वही आ जाओगे आप। क्योंकि बहुत से ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जो लगातार 2-3 साल जो है ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखाती, मगर जो इंडेक्स है वो धीरे धीरे ग्रोथ दिखाता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर आपने 2000 की मार्केट क्रैश के बाद भी सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता ना, तो अब तक आपके जो अच्छे खासे रिटर्न जो है एटलीस्ट एफडी बीट कर देते। मगर कई स्टॉक ऐसे हैं जो अपना इवन 2018 का लास्ट दोबारा से बना नहीं पाए हैं। तो इसलिए अगर न्यू हो तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि मैं भी जब न्यू मार्केट में आया था, मुझे कुछ नहीं पता था ना, तो मैंने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया था। उसके दो बड़े बड़े रीज़न थे। एक तो मुझे था कि भाई मैंने मार्केट बीट नहीं करनी, क्योंकि मुझे मार्केट का पता ही नहीं है, तो मैं इसको बीट कैसे कर लूँगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, इसको बीट करने के बाद अगर मैं 2% एक्स्ट्रा निकाल भी लूँगा, ठीक है, तो उस 2% को एक्स्ट्रा निकालने के लिए जो मेरे 12 से 13% का मैं रिस्क लूँगा, मैं वो क्यों लूँ? ये भी तो फिजिबल है ना कि मैं 2% एक्स्ट्रा निकालने के चक्कर में ज़ीरो ही कर दूँ या माइनस में रिटर्न कर दूँ। तो अभी जो भी आता है ना मार्केट में, वो यही सोच के आता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूँगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मेरी एडवाइस यही है कि सबसे पहले ना इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। धन्यवाद।